मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपज्जायाणं नमो लोये सवसागुणम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं 7वां अधिकार, और इस अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के 4 भेद, और उन 4 भेदों में अपन स्वाध्याय कर रहे हैं धर्म बुद्धि से धर्म धारक। वे कुल अपेक्षा धर्म धारक नहीं है, सांसारिक प्रयोजनार्थ नहीं है, वे धर्म ही करना चाहते। धर्म बुद्धि से धर्म धारक, तो भी उनके मिथ्यात्व रहता है। क्यों रहता है? तो भी उनके मिथ्यात्व क्यों रहता है? तो कह रहे हैं उनको देव गुरु धर्म की परीक्षा नहीं है। देव के स्वरूप को भली प्रकार से जानते नहीं है। क्यों? देव का जो स्वरूप है जिनागम में, वो निश्चय व्यवहार दोनों नयों से कहा गया है। तो कुछ विशेषण पुद्गलाश्रित हैं और कुछ विशेषण जीवाश्रित हैं, और दोनों को एक सा समझता है। ख्याल में आई बात? आगे बात आ रही थी कि जो बाह्य विशेषण कहे है ना, उनको उन्हें जानकर अनंत देव को महंत बना विशेष मानता हो। ये तो छत्र चमर भामंडल वाले हैं, इसलिए महान है। वे महान क्यों हैं? तो छत्र चमर भामंडल वाले हैं, इसलिए वे महान है, इसलिए उनका महंत बना मानता है ना। उनके भगवान के यथावत विशेषणों को नहीं जानता। इतनी बात हुई। फिर अगले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि अरंतों को ही स्वर्ग मोक्ष का दाता और दीन दयाल अधम उद्धारक पतित पावन मानता है। ठीक है, इतनी चर्चा अपनी हो गई थी। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा समय सारणी से अपन देखेंगे। ठीक है, आपके पास समय सारणी हो तो निकाल लें, और नहीं तो ऐसे शांति से सुने। देखो, गाथा नंबर है 26 है शायद से, गाथा नंबर 26। हाँ देखो, मैं सीधे गाथार्थ पढ़ती हूँ बस, गाथा नहीं पढ़ रही, टीका नहीं पढ़ रही। जहां जैसा मिलेगा वैसा मैं आपको कोड करूंगी। देखो, गाथा नंबर 26 है। इसके गाथार्थ में क्या कह रहे हैं? अप्रतिबुद्ध जीव कहता है, अप्रतिबुद्ध मतलब अज्ञानी, है ना। वो कहता है कि यदि जीव शरीर नहीं है
तो तीर्थंकरों और आचार्यों की जो स्तुति की गई है वो सभी मिथ्या है। इसलिए हम समझते हैं कि जो आत्मा है वह देह ही है। देखो, समय सारणी जैसे ग्रंथ में ऐसा प्रश्न है अप्रतिबुद्ध का। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहा है अज्ञानी? हमने तो ऐसी स्तुति की है। तो अमृतचंद आचार्य देव ने तुरंत कलश किए। अब तक कैसी स्तुति की है कि देखो, अब आगे श्लोक है ना, अमृतचंद आचार्य भगवान का 24 नंबर का श्लोक है नेक्स्ट। तो वहां पे वे श्लोक में क्या कह रहे हैं? भक्ति। अब तक हमने कैसी भक्ति की भगवान की? तो सुनो, वे तीर्थंकर और आचार्य वंदनीय हैं। कैसे हैं वे? अपने शरीर की कांति से दसों दिशाओं को धोते हैं, निर्मल करते हैं। उनके शरीर में ऐसी कांति है, कैसी कि 100 सूर्य मिलकर भी वो उनकी शरीर की कांति के आगे फीके पड़ते हैं। ऐसी स्तुति की है हमने भगवान की, आचार्यों की। ख्याल में आ रही है बात? और सुनो, अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्य आदि के तेज को ढक देते हैं। क्या कर देते हैं? ढक देते हैं वे। और अपने रूप से लोगों के मन को हर लेते हैं। ऐसा सुंदर रूप है, परम औदारिक देह है ना। अपने रूप से लोगों के मन को हर लेते हैं। और सुनो, दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों के कानों में साक्षात सुखामृत बरसाते हैं। हमने तो ऐसी स्थिति की है अभी तक। अब देखो क्या कह रहे हैं। तो ये सारी स्तुति मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। हम तुम भी करते हैं ऐसी स्तुति, तो ये तो फिर सारी स्तुति मिथ्या हो गई, है ना। तो उसके फल में आचार्य भगवान क्या कहते हैं आगे गाथा में? कह रहे हैं, तू नए विभाग को नहीं जानता। ये स्तुति हमने व्यवहारने से की है। व्यवहार ने तब लागू पड़ेगा, हमको मालूम है कि भगवान शरीर वाले नहीं है। परमार्थ का ज्ञान हो तो व्यवहार ने, और परमार्थ का ज्ञान नहीं है तो मिथ्या ही है। तू भगवान को शरीर वाला जान रहा है तो मिथ्या ही है वो स्तुति। तू भगवान को शरीर से रहित जानकर और संयोग से भक्ति करता है तो सही है। समझ में आई बात? नहीं आई? कौन रिपीट करेगा? मीनल बहन जी रिपीट करो। व्यवहार का जब ज्ञान हो तो व्यवहार भक्ति जो भगवान की कर रहे हैं तो वो सही है, क्योंकि यथार्थ स्वरूप पता है भगवान का। और भगवान का स्वरूप मालूम हो के अपना स्वरूप मालूम हुआ है, तो वो व्यवहार ये भक्ति तो हमने कुछ भी नहीं बोला जो आप बोल रहे हो। बोलो, कौन बताएगा? अंजलि जी बोलो। हाँ, भाई साहब बोलेंगे पहले। भाई साहब बोलिए। उन्होंने कहा कि ये जो भक्ति की गई है जितनी भी, तो तू नए नए विभाग को नहीं जानता है, ये व्यवहार नए से कही गई है। जो निश्चय नए को जानता है कि आत्मा देह से अलग है, और वो व्यवहार नए से भक्ति करता है तो सही है। और तुम निश्चय नए को जानते नहीं, सिर्फ व्यवहार नए से करते हो। ऐसा बोलते हो कि हम व्यवहार नए से कर रहे हैं, है ना। तो ये गलत है। ये आपने ऊपर सब अच्छा बोला, भाव हाँ पूरा है, नीचे की लाइन में थोड़ी मिसिंग हो गई। हाँ, चलो, अच्छा। भाव पकड़ लिया है, ये समझ में आ गई। हाँ बोलो, अंजलि जी बोलिए। जी वो यही एक कह रहे हैं। एक मिनट अंजलि। एक आपने ये बोल रहा है, तू संयोग से भगवान को नहीं जानता। ये संयोग का क्या मतलब था? अभी बता रही हैं वो, ये सुनो फिर अपन करेंगे हाँ चर्चा। हाँ, ये टेक्निकल बात है, इसलिए मैं तो आप लोगों हम्म को दोहराने के लिए कह रही हूँ। हम्म
हमसे गलती नहीं हो जाए, हमको भगवान की भक्ति में मिथ्या तो न बना रहे। बोलिए। जी वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें नए विभाग का ज्ञान नहीं है। जो भी ये कथन है वो संयोग आश्रित है। जो वहां पे जो अरिहंत भगवान है वो असल में जीव द्रव्य है, और उन्होंने जो अनंत चतुष्टय प्रकट किया है तो उनके संयोग में उन्हें परम औदारिक देही मिली है, जिसकी व्याख्या की गई है यहाँ पे, जिसकी अपेक्षा पूजा की जा रही है। अब इतना निश्चय पता है अगर कि अरिहंत भगवान जीव द्रव्य है और गुण अपेक्षा और पर्याय अपेक्षा उनका क्या स्वरूप है, तब तो ये सारी की सारी भक्ति जो है वो सार्थक है। और अगर तुम उनको सिर्फ संयोग अपेक्षा ही मान रहे हो कि जो अरिहंत भगवान है वो देही ही है, परम औदारिक देही रूप ही है, तो सारी भक्ति जो है वो मिथ्या है। बढ़िया। शांतनु जी, आपको कुछ कहना है? ठीक है, क्या कह रहे हैं? जीव है और जीव के संयोग में शरीर है, संयोग में शरीर है, विद अत्यंत भाव। संयोग कहते ही इसको है जो उसका नहीं होता। देखो, लोक में ऐसा नहीं कहते कि भैया उनके, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, क्यों? उनके संयोग में तो बड़ी बड़ी गाड़ी बंगले हैं। मतलब आदमी अलग है, गाड़ी अलग है। दृष्टांत में आदमी, ऐसा कोई नहीं बोलता अरे वो तो बड़े लोग हैं, क्यों? उनके संयोग में तो 2 आंखें हैं। अरे आंखें तो इनबिल्ट है। जो परद्रव्य होता है उसका संयोग कहा जाता है। आंख, कान, नाक, हाथ पैर का संयोग थोड़ी कहा जाता है लौकिक में, दृष्टांत में। संयोग का अर्थ है वियोग सहित। पंडित साहब बोलते थे इस संयोग का अर्थ ये नहीं है कि जब वियोग होएगा तो हम समझेंगे कि ये संयोग हमारे नहीं। संयोग के काल में वियोग सहित है। शरीर के संयोग के काल में आत्मा कभी शरीर नहीं होता। ख्याल में आ रही बात? संयोग के काल में आत्मा कभी शरीर वाला नहीं होता किसी का। ये है संयोग। क्लियर हो गई आपको बात? क्लियर हो गई भाई साहब? ओके, ठीक है। ऐसा ठीक। देखो क्या बोल रहे हैं कि तू नए विभाग को नहीं जानता। मीनल बहन जी, आपको क्लियर हो गई बात? 2-3 लोगों से रिपीट हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? अब देखो, नए विभाग से उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? व्यवहार ने तो ये कहता है, व्यवहार ने कहता है, होता नहीं। क्या बोला? व्यवहार ने यह कहता है, गाथा नंबर 27 का भावार्थ, गाथार्थ, सॉरी भावार्थ नहीं, गाथार्थ। क्या कह रहे हैं? व्यवहार ने तो यह कहता है कि शरीर, जीव और शरीर एक ही है। व्यवहार ने कहता है ऐसा, किंतु निश्चय से के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी एक पदार्थ नहीं हो सकता, नेवर। तो तुम कैसे कहते हो कि भगवान परमोदारी देह वाले हैं? व्यवहार ने से कहते हो। व्यवहार ने से कहने का अर्थ ही है कि वे शरीर वाले नहीं है, तो व्यवहार ने है। क्या बोला? व्यवहार ने क्या बोल रहा है कि भगवान शरीर वाले हैं, इक्वल टू शरीर वाले है नहीं। यही तो व्यवहार ने का अर्थ है। वो जैसा कह रहा है वैसी वस्तु है नहीं। शांतनु जी, कल एसपी भाटिल साहब बोल रहे थे कि जब प्रसन्न होते हैं तब मुस्कुराते हैं, कि मुस्कुराते हैं तो प्रसन्न रहते हैं? बोलो। वो वो योगा क्लास में वो भाई बोलता है, क्या बोलता है? लाफ्टर विदाउट रीजन। लेकिन हमारे पास तो कितना बड़ा रीजन है। हमारे पास विदाउट रीजन नहीं है, हैप्पीनेस विद रीजन। उनके पास तो
हैप्पीनेस विदाउट रीजन। यहाँ तो रीजन है बहुत बड़ा। तो जब तक सच्ची मुच्ची की नहीं आए तब तक झूठी झूठी स्माइलिंग फेस रखा करो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। ख्याल में आई बात? सुनो। अब ये इसी गाथा के भावार्थ में कह रहे हैं, व्यवहार ने तो आत्मा और शरीर को एक कहता है और निश्चय न से भिन्न है, इसलिए व्यवहार ने से शरीर का स्तवन करने से, व्यवहार ने से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन माना जाता है। वास्तव में शरीर का स्तवन आत्मा का स्तवन नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? समझ में आ रही बात? अब देखो 28 कंटिन्यू हो रही है। 28 गाथा में क्या कह रहे हैं? 28 गाथा में अब क्या बोलेंगे? 29 में क्या बोलेंगे? देना, बात पूरी पलट जाएगी। क्या बोल रहे हैं? जीव से भिन्न इस पुद्गल में देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की और वंदना की। कौन मानते हैं? साधु जन, अप्रतिबुद्ध नहीं। साधु जन ऐसा मानते हैं कि मैंने व्यवहार ने से इनकी स्तुति की। बहुत खतरनाक बात है। देखो, मुनिराज के नग्न दिगंबरत्व की स्तुति करें और मुनिराज को अंतरंग में वीतरागता है ना, तो एकदम सही है। और जिन मुनिराज को अकेला नग्न दिगंबरत्व हो, अंतरंग में 3 कषाय चौकड़िया भाव की वीतरागता नहीं हो, तो अष्टपाउड़ जी ग्रंथ में बहुत खतरनाक खतरनाक बोला है। नग्न दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन, इसलिए उनको नग्न दिगंबर बोलते हैं। जिनको अंतर्मन में वीतराग परिणाम है तो नग्न दिगंबरत्व है, तो नग्न दिगंबरत्व की महिमा करते हैं। तो महिमा उसकी नहीं, महिमा है वीतरागता। तो इस कंसेप्ट को जो जानता है तो उसकी मुख चंद्र तय अमृत झरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र तय अमृत झरे। तो तेरी सारी स्तुति सही है। तुम उनको नग्न दिगंबर ही समझते, पीछे कमंडल वाला ही समझते, वे बोलते, उनकी दिव्य ध्वनि, उनके भाषण, तो यू आर रॉन्ग। तुम्हारा जिन मत में प्रवेश नहीं हुआ अभी तक। किसी गजब की बात है। अभी 6 द्रव्य की परिभाषा पूछो, बता देंगे। और भगवान को पूछेंगे तो परम औदारिक देह बोलेंगे। तो तुम्हें 6 द्रव्य भी सही पता चले नहीं चले, कुछ भी नहीं आई समझ में। इधर 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप पता है, इधर मुनिराज पूछो तो बोलेंगे नग्न दिगंबर। अरे कपड़े नहीं होते नास्ती करो और नग्न दिगंबर होते हैं, तो ऐसा अनेकांत रख के और फिर वे तो जीव है, बाहर से परिचय करा रहे व्यवहार से। ख्याल में आई बात? अब देखो आगे की गाथा में क्या करे 29 में, यह स्तवन निश्चय में योग्य नहीं है। यह स्तवन, हे प्रभु आप परम औदारिक देह वाले हो, 10 दिशाओं को धोते हो, आपकी दिव्य ध्वनि खिरती है, भव्य जीवों के कानों में अमृत घोलती है, निश्चय न विषय ये भक्ति योग्य नहीं। तुम इतना भगवान समझ लो, योग्य नहीं। देखो 29 गाथा, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते। समय सार जी में लिखा है, बोलो। जो शरीर के गुण है वे केवली के गुण नहीं है। तू केवली को नहीं जानता, जो केवली को नहीं जानता सो अपने को नहीं जानता। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वह परमाण से केवली की स्तुति है। ख्याल में आई बात? आगे कह रहे हैं कि साहब राजा का वर्णन करने के लिए, राजा के शहनशाही बताने के लिए राजा का वर्णन करते हैं। अरे आज तो ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं,
तो कैसे पता चली? उनके पीछे 6 गाड़ी निकली, इतने ड्रम निकले, इतने वो निकले। तो इतने सब निकले तो बोलेंगे कि उनके साथ कितना उनका लाभ लश्कर था। अरे साहब क्या बताएं, 1000 लोगों की रैली थी, उसमें घोड़े भी थे, हाथी भी थे और ऐसा भी था बस। तो ज्योतिरादित्य कितने हैं उनमें से? क्या बोलेंगे? ज्योतिरादित्य की सवारी निकली, तो ज्योतिरादित्य कितने? सब ज्योतिरादित्य हैं, एक है। इतनी भीड़ में ज्योतिरादित्य एक है, ऐसे इतनी भीड़ में परमात्मा तो एक है। ख्याल में आ रही है बात? व्यवहार ने से वर्णन किया जाता है उनकी बाहरी महिमा बताने के लिए, लेकिन उनमें नेता तो एक ही है। वो क्या बोलेंगे? ये कौन निकल रहा है? गाड़ी निकली कोई सी, घोड़ा निकला कोई, कौन जा रहा है? तो घोड़ा को देख के भी क्या कह रहे हैं? अरे वो ज्योतिरादित्य निकल रहा है, तो घोड़ा ज्योतिरादित्य है, बैंड बाजे ज्योतिरादित्य हैं। कितने हैं उसमें ज्योतिरादित्य? एक ही। ऐसे यहाँ पे ज्योतिरादित्य कितने हैं? एक ही। समझ में आ रही बात? ऐसा। अब सुनो, पढ़ना आप उसको पूरा। इस प्रकार शरीर का स्तवन करने पर भी उससे तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि यद्यपि तीर्थंकर केवली पुरुष के शरीर का अधिष्ठातृत्व है, तथापि सुस्थित सर्वांगता लावण्य आदि आत्मा के गुण नहीं है। इसलिए तीर्थंकर केवली पुरुष के उन गुणों का अभाव है। तूने शरीर शरीर की स्तुति कर ली, वो कह रहा हमने भगवान की स्तुति कर ली। बाहर से महिमा बताते हैं लोगों को, जो समझ नहीं पाते ना उनको। अब 31, 32, 33 गाथा में निश्चय स्तुति का स्वरूप बताया है ना? निश्चय निश्चय स्तुति का स्वरूप बताकर शरीर और आत्मा के व्यवहार न से एकत्व है, किंतु निश्चय न से नहीं है, ऐसा समझना। ठीक है? देखो इसके भावार्थ की 3-4 लाइन और पढ़ती हूं मैं। भावार्थ नहीं है, ये है उत्थानिका है, 34 नंबर गाथा के ऊपर की उत्थानिका। इस प्रकार अप्रतिबुद्ध ने जो कहा था कि हमारा तो यह निश्चय है कि शरीर ही आत्मा है, उसका निराकरण किया। अब सुनो, इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह के संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। अब वह तत्व ज्ञान स्वरूप ज्योति के प्रकट उदय होने से नेत्र के विकार की भांति, जैसे किसी पुरुष की आंखों में विकार था तब उसे वर्णाधिक अन्यथा दिखते थे, और जब नेत्र विकार दूर हो गया तो वे ज्यों के त्यों दिखाई देने लगे। इसी प्रकार पटल समान आवरण कर्मों के भली भांति उघड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया, और साक्षात दृष्टा आपको अपने को जानकर तथा श्रद्धान करके उसी का आचरण करके करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है कि इस आत्मा राम को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान कैसे होता है। अभी दूसरी गाथा आ गई, उसकी उत्थानिका। क्या बोला? अनादि अप्रतिबुद्ध जीव ऐसा समझता है कि देह ही आत्मा है, आत्मा ही देह है। सो यहाँ पर तत्व ज्ञान से जो उसका नेत्र विकार दूर हुआ तो उसे पता चला, अरे आत्मा न्यारा है, देह न्यारा है। जो मैंने उत्थानिका पढ़ी वो अगली गाथा की पढ़ गई गलती से। उसमें क्या, तो अब त्याग क्या चीज है? त्याग प्रत्याख्यान, पर द्रव्यों का त्याग कैसे हो? तो वो कह रहे हैं कि जब परद्रव्य तेरे थे ही नहीं तो परद्रव्य के त्याग की क्या बात करें? तो फिर प्रत्याख्यान नाम की चीज दुनिया में कुछ है कि नहीं? कि है। अज्ञान का त्याग ही वास्तव में सच्चा प्रत्याख्यान है। और जहां अज्ञानता का त्याग होता है,
अज्ञानता के त्याग होने पर राग का त्याग होता है, और राग के त्याग होने पर परद्रव्य का त्याग नाम मात्र है। परद्रव्य का त्याग क्या है? नाम मात्र, ऐसा। ठीक है, तो इसको मुझे लेने का मन था। अपन आते हैं अपने विषय पे। तो क्या बोल रहे हैं? अरंतों को स्वर्ग मोक्ष का दाता कहा। इतनी बात हो गई थी। अब सुनो अगले पैराग्राफ में क्या कहते हैं। शांतनु जी पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ, मोक्षा प्रकाशक जी। अपने परिणाम तो शुद्ध हुए बिना अरंत ही स्वर्ग मोक्ष आदि दाता नहीं है, तथा अरंत आदिक के नामादिक से श्वान आदिक ने स्वर्ग प्राप्त किया। वहां नामादिक का ही अतिशय मानते हैं, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तब सुनने वालों को कैसे होगी? श्वान आदिक को नाम सुनने के निमित्त से कोई मंद कषाय रूप भाव हुए हैं, उनका फल स्वर्ग हुआ है। उपचार से नाम ही की मुख्यता की है। देखो कितनी गजब की बात है। क्या कह रहे हैं? आपके परिणाम शुद्ध नहीं हुए तो ऐसा करते रहो। ऐसे लोग है ना, वो सामायिक करते हैं ना, तो सामायिक से पहले क्या करेंगे? जाप देंगे, अरन से धरन से धरन से धरन से नमोलिन ताणम नमो सिद्धाणम, ऐसा करते रहेंगे। देखो दूध फंगो, अरन से धरन से धरन, ऐसा नहीं। वो गिर जा, अब बोलना तो है नहीं, तो अंदर अब गिर जाए बच्चा। हरण सिद्ध हरण सिद्ध। तो ये क्या समझ रहा है? हम ऐसे हरण सिद्ध कर रहे हैं ना, तो हमें कुछ हो जाएगा भला, क्योंकि हम तो भगवान का नाम ले रहे। तो क्या बोले? तो कितना स्पष्ट, अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना तेरा उपयोग तो लग रहा है उधर में, और भाषा वर्गणा चल रही है अनंत सिद्ध, तो भाषा वर्गणा को पुण्य बंध जाएगा, तेरे परिणामों से बंधेगा, तो तुझे तो बंधेगा नहीं। ख्याल में आ रही है बात? सब जगह लगा लेना, अकेली सामायिक में नहीं। जैसे क्लास चल रही है और बहुत अच्छा कोई विषय चल रहा है, अब इतनी देर हो गई, टाइम हो गया, इतनी देर होती, अब वो क्या हो रहा है, जे क्या हो रहा है, वो क्या, सब जगह लगा लेना। फल तो परिणामों का मिलता है, तो तेरे परिणाम तो शुद्ध हुए नहीं, हुए बिना अरंत ही स्वर्ग मोक्ष के दाता नहीं है एकांत रूप से। अब सुनो दूसरी बात क्या कह रहे हैं, कि वो कुत्ते के कान में नमोकार मंत्र सुनाया, सो कुत्ता स्वर्ग चला गया। ना कितना बड़ा कमेंट किया है। जो नाम ले रहे हैं उनके तो परिणाम सुधरे नहीं, खाली सुनने से किसके परिणाम सुधर रहे हैं? नहीं आई समझ में? देखो कितना, वहां नामादि का ही अतिशय मानते हैं, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तो सुनने वाले को कैसे होगी? जो ले रहा है उसको ही प्राप्ति नहीं हो रही, तो सुनने वाले की कैसी होगी? तो फिर वो स्वर्ग तो गया था, कुत्ता नमोकार मंत्र सुन के स्वर्ग तो गया था, तो उस समय उसकी कोई कषाय मंद हुई होगी, तो उस कषाय के मंद कषाय के बल पर वो स्वर्ग गया है, नमोकार मंत्र सुन के नहीं गया। समझ में आ रही है बात? नमोकार मंत्र सुन के नहीं गया। और सुनो दूसरी बात, ये बहुत समझने की बात है। यहाँ पे दो बातें हैं, एक सुनने वाला एक सुनाने वाला, दो बातें चल रही हैं, है ना? जैसे समाधि आदि की ऐसी सब बातें चलती हैं। पहले ये निश्चित करो, ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। अगर मूल झंडा गिरा है ना जिन शासन का, तो तुम कभी सम्यक को प्राप्त नहीं हो सकोगे। वे तो घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। देखो हमारा ये भाव है कि इस जीव को अच्छे से समाधि हो, इस जीव को,
तो तुम्हारे भावों से इसकी समाधि नहीं होगी, तुम्हारे भावों से तुम्हारी समाधि होगी। ख्याल में आ रही है बात? कुछ भी अच्छा बुरा सब लगा लेना, बुरा भी लगा लेना है सही, अच्छा भी लगा लेना है सही। तो इसके भाव बन रहे हैं ना, अरे इसको कष्ट ना हो, अरे ये आत्म स्वरूप को समझे, अरे इसका उपयोग आत्म स्वभाव सन्मुख हो, तो इसको क्या होएगा मुझे जान है, पर तेरा भला हो रहा है इन परिणामों से। समझ में आई बात? और इसका निमित्त पाकर यदि इसके परिणाम भी उज्जवल हो गए, निर्मल हो गए, तो अब ये निमित्त कहलाएगा, और इसके परिणाम नहीं हुए तो ये निमित्त भी नहीं कहलाएगा, परंतु ये बेकार जाएगा नहीं, तेरा भला होगा। ये पर का भला नहीं कर सकता, निमित्त बन सकता है, लेकिन भला करता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ख्याल में आ रही है बात? और इसके निमित्त से इसको वो शब्द सुनकर देखकर, वो ऐसी एक घटना है ना, कोई जयपुर की घटना है, उन्होंने बोला कि मुझे कोई दिक्कत हो ज्यादा सुनाना नहीं, और एक दिखा देना, बस एक, क्या करना, एक दिखा देना, मैं समझ जाऊंगा। तो उन्होंने एक दिखाया और इसने समझ लिया। इसने कैसे समझ लिया? इसने कैसे समझ लिया? समझा हुआ था तो समझ लिया। क्या बोला? समझा हुआ था तो समझ लिया, समझा हुआ नहीं था तो कैसे समझ जाता एक दिखाने से? दादा बोले कि एक नॉन मुमुक्षु थे, उनने बोला कि साहब हमारे पिताजी की बहुत तबीयत खराब है, आप तो चलो। तो दादा बोले तेरे पिताजी तबीयत खराब है, डॉक्टर को बुला, हम क्या करेंगे? तो बोले नहीं नहीं, आप साहब संबोधन कर देना। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बोले तुम्हारे मुमुक्षु होते तो चले जाते। तो बोले हाँ बिल्कुल चले जाते। तो बोले मैं उनको एक दिखाऊंगा तो वो समझेंगे, वो मुझे दो दिखा देगा, वो समझ ये तुम्हारी एक आंख फोड़ेंगे, तुम तुम्हारी दो फोड़ देंगे। समझ में आ रही है बात? उपदेश किसको दिया जाएगा? जो समझदार हो, और समझदार हो तो निमित्त बनेगा। कर्ता कर्म तो है ही नहीं कि हमने नमोकार मंत्र सुनाया और वो स्वर्ग चला गया। तुमने नमोकार मंत्र सुनाया और उसके परिणाम तीव्र हो तो तुम्हारे नमोकार मंत्र से वो स्वर्ग नहीं जाएगा। उसके स्वर्ग नरक जाने के लिए उसके परिणाम चाहिए, तुम्हारे नहीं चाहिए। क्या कहा? क्योंकि कर्ता कर्म संबंध होता नहीं। तो साहब किसी को नहीं सुना है कि नहीं सुनाओ, कर्ता कर्म मत लगाओ, आपको सीखने मिल जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। आप नमोकार मंत्र सुनाने चले, आप कोई गाथा टीका सुनाने चले और उसको चिड़ मचे, हमें दर्द हो रहा है इन्हें अपनी पढ़ी है सुनाने की, उसके परिणाम और बिगड़ जाए। ख्याल में आ रही है बात? बहुत समझने की बात है, निर्यापक बहुत बड़ी चीज होती है। वास्तव में आप ऐसे सोचो कि थोड़ा सा भी सिर में दर्द हो तो आपको लगता है कि कोई तेज तेज बोले? कैसा लगता है? जरा सा सिर में दर्द में कैसा लगता है? कुछ मत बोलो, शांति रखो, जाओ तुम। नहीं थोड़ा सा म्यूजिक चला दें, थोड़ा सा प्रवचन लगा दें, नहीं अभी कुछ नहीं, बोलो। एक ओम चैंटिंग चलने दें, नहीं कुछ नहीं। तो जिस समय देह छूटती है उस समय अनेकों आपत्ति विपत्ति होती है, उस समय हम लगे राजा राणा छत्रपति सबके सब इकट्ठे तेज थे कि उसको शायद कुछ कान में पड़ जाएगी तो उसका उपयोग बदल जाएगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। कायदे से करना है तो उस समय भैया वृत्ति करो जिससे उसके परिणाम शांत हो, और फिर धीरे से समझाओ। और शोर शराबा हल्ला गुल्ला की चीजें नहीं है ये। ख्याल में आ रही है बात? देखो प्रैक्टिकली समझना, जो जोर से बोलो, जोर जोर से, जोर जोर से, ऐसा। क्या बोल रहे हैं?
क्या बोल रहे हैं? परिणाम तो अपने हैं। अकेला अकेली सुनने से मात्र से स्वर्ग आदि नहीं होते, भगवान के नाम मात्र लेने से स्वर्ग आदि नहीं होते, परिणामों से होते हैं। आप खुद भी जब स्वयं स्वाध्याय कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, फल परिणामों का मिलेगा, पूजा स्वाध्याय सामायिक क्रिया का कोई फल नहीं होगा। क्रिया चल रही है पूजा की, जी देखें ये अब आई है, कितनी देर हो गई, आधा घंटा हो गया विधान शुरू हुए। कपड़े तो देखो जरा इनके, तो तेरा उपयोग किधर है? कल भी वही साड़ी पहनी आई, आज फिर वही पहने आए। समझ में आ रही है बात? फल नहीं मिलेगा, फल मिलता है परिणामों का, ऐसा। अब सुनो, अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है एकदम। क्या करें? तथा अरंत आदि के नाम पूजनादि से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोगादि मिटाने के अर्थ व धनादि की प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है, वह पूजनादि कराता है। भैया क्या बताएं, बहुत दिक्कत आ रही है, इतना पाप का उदय चल रहा है। ऐसा करो, शांति विधान करा ले रहे। क्या के लिए करा ले रहे? हम ये देख रहे हैं 1-2 महीने से बहुत पाप का उदय चल रहा है, व्यापार में भी नुकसान हो गया, शरीर में रोग भी हो गया, और थोड़ा अपयश भी हो गया, थोड़ा ऐसा भी हो गया। तो क्या करा लो? शांति विधान करा लो। तो तू शांति विधान क्या कराने के लिए चला था? क्या के लिए चला था? देखो क्या करें, अनिष्ट सामग्री का नाश हो और इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो, इसलिए चला था। तो अब सुनो, तो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है। शांति, हमने शांति विधान करा लिया, सही बता रहे, क्षेत्र पर जाके भी कराया, कछु नहीं हुआ, कछु नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? सो क्या बोल रहे हैं? इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अनंत आदि तो करता है नहीं। सीधे सीधे वे तो करता है नहीं कि उन्होंने तेरे को अनिष्ट संयोग इष्ट संयोग कराया, या भी हटा देंगे मिला देंगे। पूर्ण वीतरागी वे तो तेरे करता है नहीं। अरे तुम स्वयं अपने परिणामों के करता नहीं, तो तुम्हारे सामग्री करता भगवान कैसे हो सकते हैं? है ना? अरंत की भक्ति, अरंत आदि की भक्ति रूप शुभ उपयोग परिणाम से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं। उनकी भक्ति में उपयोग लगाने से, उनके स्वरूप को जानने से, ओहो प्रभु आप वीतरागी हो, ऐसी वीतरागता हमें भी प्रकट हो। प्रभु आप वीतरागी हो, आप परद्रव्य को सुख का कारण नहीं मानते, परंतु हमको ऐसे ऐसे परिणामों परद्रव्य की प्राप्ति हो और इस पर पदार्थ का नाश हो। समझ में आ रही है बात? वे तो परद्रव्यों को सुख दुख का कारण नहीं मानते हैं, वे पूर्ण वीतरागी हैं, और उनसे क्या मांग रहे हैं कि परद्रव्य सुख दुख का कारण है। तो महामिथ्या दृष्टि तो पहले ही हो गया। फिर भी जो जो सामग्री है उसका संबंध कब बनता है? कि तुम्हारा उपयोग लगे तो और पूर्व पाप का संक्रमण हो। ख्याल में आ रही है बात? अब कितने बंधे हैं, उसके लिए कितना काला ड्रम कितना भरा है, उसमें कितना सफेद रंग डाला जाए तब थोड़ा सा ग्रेज दिखे, अभी तो किसको नहीं पता। हाँ, ये गारंटी है कि पाप का उदय हो, तुम भगवान की वीतरागता को समझो और स्वयं अपने में वीतरागता उत्पन्न करने के भाव रखो, वैसा उपाय रखो, तो ऐसी प्रतिकूलता में भी सुखी हो सकता है, ये काम हो सकता है।
प्रतिकूलता कोई हटा दे मिला दे, ये नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? लेकिन हटती है, हटती है, वो तुम्हारे पुण्य पाप के उदय प्रमाण हटती है। क्या बोला? ठीक है, तो भाई भगवान की पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं निकला, फिर तो पाप भी दूर नहीं हुए, तो क्या मतलब है उनकी पूजा करने का? अरे महापाप दूर हो जाएगा, मिथ्यात्व। तुम क्या छोटे छोटे पाप पुण्य में लगे पड़े हो? समझ आ रही बात? ऐसा तो क्या बोल रहे हैं? अरहंत आदि की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणाम से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं, इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंत आदि की भक्ति कही जाती है। उपचार से, उनसे नहीं हुई, तुमने अपने उपयोग में उनका बहुमान किया, तो उनके बहुमान से तुम्हें अन्य का बहुमान नहीं हुआ, तो पाप का संक्रमण हो गया और नवीन पुण्य का बंध हो गया। ख्याल में आ रही है बात? उन्होंने नहीं कर दिया, ये है जैन शासन। यहाँ अंधी भक्ति से कुछ नहीं होता, और उनका भी लक्ष्य छोड़कर उनसे स्वरूप की सन्मुखता सीखे तो सातिशा पुण्य बंद होता है। इधर सम्यक दर्शन होता है, उधर सातिशा पुण्य बनता है, डबल डबल काम होता है। बाई 1 गेट 3 फ्री। गजब की बात है। परंतु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है, सुन लो कान खोल के, उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ। चले वो क्या करने, शांति विधान, पंच परमेष्टि विधान, और समय लग गया, शक्ति लग गई, द्रव्य लग गई, सब लग गया, और नया पाप बांधा। क्या कहा? तुम्हारी द्रव्य भी लग गई, तुमने भोजन आदि भी करा दिए, लोगों को ठहरा दिया, सब हो गया। उन कदाचित उनने पुण्य बांध लिया हो, और तुमने तो एकांत पाप बांधा। ठीक है, और सुनो, वहां विचिकित्सा रूप भाव हुए, कांक्षा रूप भाव हुए, उनसे एकांत पूर्व पाप पाप क्यों के बांधा है? क्या? एकांत पाप क्यों बांधा है? इसलिए बांधा कि तुम भगवान की भक्ति करने चले थे, तो न तो आपके ज्ञान में भगवान की महिमा है, न उन जैसा बनने चले। तुम तो ये करने चले भैया हमारा रोग सही हो जाए, ठीक हमारे है। घर में पैसा आ जाए, हम्म ठीक ठीक है ना? तो ये प्रयोजन तो संसार का प्रयोजन है। ठीक इस प्रयोजन में तो भगवान की भक्ति भी नहीं बची ना। तुम तो बोल रहे हो जन्म मरण विनाशनाय जलम निर्पामीति स्वाहा, बोल तो रहे जलम निर्पामीति स्वाहा, जन्म मरण विनाशनाय, और यहाँ पर कह रहे हैं हे भगवान रोग सही हो जाए। अंदर में एक अभिप्राय क्या चल रहा है? शब्द क्या चल रहे हैं? जन्म मरण का अभाव हो, और अभिप्राय में क्या चल रहा है? रोग सही हो जाए, रोग सही हो जाए, रोग सही हो जाए। ख्याल में आ रही है बात? अभिप्राय में क्या चल रहा है? धन हो जाए, धन 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 धन, और इधर क्या हो रहा है? काम बाण विध्वंस न है, इधर तो चढ़ा रहे हैं अपोजिट। विचार करो बहुत गंभीरता से। नहीं तो हमने तो ऐसे भी देखे हैं कि जो भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, उनके पास बहुत पैसा वैसा भी है, ऐसे वाले भी देखे हैं। तो क्या कह रहे हैं वो? उनके समस्या पता कहाँ आ रही है? अभी भी ये समस्या आ रही है कि हम अपने को सिर्फ इतना सा देख रहे हैं, मनुष्य पर्याय जितना। ये समस्या बन रही है। हमारा जीवन कितना लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, ओढ़ना धरना, कमाना, पूजा पाठ, कितनी पर इतनी सी। अनंत भूतकाल और अनंत अनंत भविष्य काल।
अरे हमने देखा है वे छल कपट मायाचारी करते हैं, देखो उनके घर में कितना पैसा है, 1 के 4, 4 के 8, 8 के 16 ऐसा कर रहे हैं, देखो जरा उनको, उनके घर में पैसा। तो ये बस इतना ही जीवन है मनुष्य पर है, ये कोई पूर्व पुण्य के उदय से ये कार्यक्रम चल रहा है और उसका पूरा पुण्य खलास हो रहा है और नवीन एकांत पाप बांध रहा है। तो आप सोच लो कि नरक में एक इतना सा पुण्य लेके नहीं जा सकता वो, तो उसका सारा पुण्य का उदय यहाँ खाली होके और नया पाप 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 बांध के अब इसकी तैयारी है नरक की। एक सुई नहीं दे सकता अपने किसी को। ख्याल में आ रही है बात? क्योंकि आत्मा सिर्फ इतना नहीं है मनुष्य गति जितना, इसके आगे अनंत भविष्य, अनंतानंत भविष्य है इसके आगे। ख्याल में आ रही है? कदाचित अभी पाप का उदय हो, परिणाम भगवान की भक्ति में हो, स्वरूप स्मरण में हो परिणाम, तो इसका भविष्य क्या होने वाला है? विचार करो। कछु मतलब नहीं निकले, पूजा करने कछु मतलब नहीं निकले, तो तेरे लिए तो सच में मतलब नहीं निकले। एक अपेक्षा, दूसरी अपेक्षा कि बिना मतलब की नहीं हुई, तेरे को तूने पाप बांधा, बिना मतलब की कैसे होगी ऐसा? ठीक है, उससे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे, इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ ऐसा। तथा कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति के कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। वह तो अन्यमति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसा ही इनके भी श्रद्धान हुआ। तुम तो भक्ति करो, जैसे राधा कृष्ण की भक्ति करती थी ना, तो राधा कृष्णमय हो गई, तो उसकी मुक्ति करा दी उनने, कृष्ण ने, राधा की मुक्ति हो गई। एक आत्मा दूसरी आत्मा परमात्मा से जाके मिल गई। समझ में आ रही है बात? ऐसा ऐसा तो अन्यमति करते हैं, ऐसे ही तेरा श्रद्धान हुआ। परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंद होता है, तो वो मुक्ति के कारण क्या, भक्ति मुक्ति के कारण कैसे हुई? देखो तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? भक्ति मुक्ति का कारण कैसे बनेगी? जो बंध का कारण है वही मोक्ष का कारण बन जाएगा, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। जब राग का उदय आता है तब भक्ति न करे तो पापानुराग हो, इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भी भक्ति में प्रवर्तते हैं और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं, परंतु यहाँ ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते, शुद्धोपयोग के उद्यमी रहते हैं। वे भक्ति को मुक्ति के कारण नहीं जानते, तो भक्ति क्यों करते हैं? कि अशुभ से बचने के लिए भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति राग है, राग से बंद होता है, इसलिए शुद्धोपयोग का उपाय, उद्यम तो शुद्धोपयोग का है। भक्ति के काल में भी, भक्ति के काल में उद्यम किसका है? शुद्धोपयोग का। और अज्ञानी को शुद्धोपयोग पता ही नहीं है, ना उद्यम है, वो तो भक्ति में अति अनुरागी हुआ है बस। तो भक्ति से तो मुक्ति नहीं होती, परंपरा से भक्ति को मुक्ति का कारण कहा जाता है। ठीक है, इस चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।